हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है फैमिली सोलोनेसी। सोलोनेसी फैमिली दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट्स हों चाहे एमएससी के स्टूडेंट्स हों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली सोलोनेसी, जो कि सबसे पहले हम उसमें स्टार्ट करते हैं कि उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होगी या फिर क्लासिफिकेशन क्या होगी। तो हमें क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में पढ़नी है, एक तो बेंथम एंड हुकर की ने जो दी है क्लासिफिकेशन वो, और एक एंगलर एंड प्लांट ने जो दी है। तो हम सबसे पहले करते हैं बेंथम एंड हुकर वाली। बेंथम एंड हुकर वाली में हमें सबसे पहले दे रखा है फेनोग्राम्स। फेनोग्राम्स के बाद दे रखा है डाइकोटिलेडन। अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर हमारी क्लासिफिकेशन में पहले हमें दे रखा है फेनोग्राम्स। फेनोग्राम्स के अंडर आती है देन डाइकोटिलेडन, गैमा पेटले एंड बाइकार्पलेट, पॉलीमोनियल्स एंड सोलोनेसी। तो ये हमारी दे रखी है क्लासिफिकेशन बाय बेंथम एंड हुकर। और अगर हम इसी को हम एंगलर एंड प्लांट के हिसाब से देखते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले दे रखा है फेनोग्राम्स, फिर देन डाइकोटिलेडन्स के अंडर भी ये होती है, उसके बाद सेमीपेटले, ट्यूबीफ्लोरे एंड सोलोनेसी। सोलोनेसी इज़ द फैमिली एंड देन उसका जो हमारा होता है किंग प्ले, वो जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रेन सैंड। तो उसमें हमारा सबसे ये फैमिली के ऊपर ऑर्डर के ऊपर क्लास के ऊपर फाइलम एंड देन किंगडम। तो हमारे इसमें फाइलम, सब फाइलम और ये सब हमें ब्रांचेस के हिसाब से दे रखे हैं। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमें इसमें दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है सोलोनेसी फैमिली को हम पोटैटो फैमिली कहते हैं। तो दिस फैमिली बिलोंग्स टू पोटैटो फैमिली। इट इंक्लूड्स 85 जेनरा। इसमें 85 जेनराज होते हैं एंड 220 स्पीशीज़ होती हैं। मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रही हूँ, इसको ही तुम अपने नोट्स में और अपने एग्ज़ाम के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। यही मेन पॉइंट है, इन्हें याद कर लेना अपने हिसाब से, जैसे तुमसे याद होते हैं। तो पोटैटो फैमिली बिलोंग करती है, इस फैमिली सोलोनेसी बिलोंग्स टू पोटैटो फैमिली। इट इंक्लूड्स 85 genres and 2200 species. This family has primarily distributed in tropical America and South America. ये मेनली साउथ अमेरिका और ट्रॉपिकल अमेरिका के अंदर मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट है, और अब मतलब कि वो कुछ जगह पे टेम्परेट रीजन में भी मिलती है, यहाँ के अमेरिका के टेम्परेट रीजन में, ठीक है। और ये सबसे लार्जेस्ट जीनस ऑफ दिस फैमिली है। सोलोनम की सबसे लार्जेस्ट फैमिली है सोलोनम, ठीक है। किसकी? सोलोनेसी की सबसे लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है? सोलोनम, जो इंक्लूड करती है 1500 स्पीशीज़। तो अब हम दोबारा रिवाइज करते हैं। इसका मतलब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, देखो। हमें सबसे पहले दे रखा है इन्होंने सिस्टम पोजीशन और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर एंड एंगलर एंड प्लांट। तो जो बेंथम एंड हुकर ने जो हमें दे रखी है उसमें सबसे पहले हमें दे रखा है फेनोग्राम्स, डाइकोटिलेडॉन्स, गैमेपटले, बाइकार्पलेट, पॉलीमोनियल्स एंड सोलोनेसी। सोलोनेसी इज द फैमिली, दिस इज द सबफाइलम एंड class and then everything. And according to Engler and Plant, it has phanerogams, dicotyledon, semipetalé, tubiflora and solanaceae. ठीक है, ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन होगी। उसके बाद इसका हमें सेकंड पॉइंट लिखना है, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दे रखा है कि फैमिली सोलोनेसी बिलोंग्स टू दी पोटैटो फैमिली। इट हैज़ ऑलमोस्ट 85 genres and 2200 species. And this family is distributed mainly in tropical America and South America, but it is also represent in temperate region also. This family is also known as potato family. इसके पास 85 genres हैं and 2200 species हैं, 2000 species है। एंड इसकी मतलब कि ये कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट है? ट्रॉपिकल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और कुछ टेम्परेट रीजन्स पे भी। और इसकी सबसे लार्जेस्ट जीनस है सोलोनम फैमिली। सोलोनम इज़ द लार्जेस्ट जीनस ऑफ दिस फैमिली। एंड इसकी मतलब कि सोलोनम की कितनी स्पीशीज़ है? 1500 स्पीशीज़ है। तो अब देखो 2200 स्पीशीज़ के अंदर 1500 तो सोलोनम फैमिली की ही हैं स्पीशीज़। तो कितनी हो गई टोटल?
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या है, सोलेनम फैमिली, एंड सोलेनम फैमिली के ही सबसे ज़्यादा हमें प्लांट्स मिलेंगे एज ए एग्जाम्पल। अब तीसरा कैरेक्टर, हम तीसरा क्या पॉइंट लिखेंगे, जैसे हमें आता है कि मतलब कि राइट अबाउट द सोलेनेसी फैमिली, तो तीसरा हमारा आएगा उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम क्या लिखेंगे, जो कि मतलब कि उसकी वो किस तरीके से हमें शो होता है, वेजिटेटिवली वो हमें कैसा शो करता है, मतलब फिनोटाइपली हमें कैसा शो होता है। तो सबसे पहले हमें हम उसमें आ जाएगा हैबिट। हैबिट में हमारी ये फैमिली हमें कैसे दिखती है, या तो ये इरेक्ट होती है या फिर ये क्लाइंबर होती है। इरेक्ट मतलब सीधी ग्रो करती है, ऐसा मतलब कि तुमने देखा हो तुलसी का प्लांट, इस तरीके से ये सीधा ग्रो करता है। और या फिर ये क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे कि लौकी की बेल होती है उस तरीके से, ठीक है। हर्ब्स की तरह भी होती है। हर्ब्स का एग्जांपल दे रखा है सोलोनम नाइग्रम एंड पेट्यूनिया। श्रब्स भी होती हैं, श्रब्स का दे रखा है सिस्ट्रम नॉक्टर्नल, और कुछ स्मॉल ट्रीज भी होते हैं। तो किस तरीके की हैबिट होती है इनकी, ये तो या तो ये इरेक्ट होते हैं और क्लाइंबर्स होते हैं, और या फिर मतलब कि इरेक्ट और क्लाइंबर्स होते हैं, और मतलब कि हर्ब्स की तरह भी हमें ये मिलते हैं, श्रब्स की तरह भी मिलते हैं, और स्मॉल ट्रीज की तरह भी हमें मिलते हैं। हर्ब्स का एग्जाम्पल दे रखा है सोलोनम नाइग्रम, पेट्यूना और सिस्ट्रम नॉक्टर्नल। ये है हमारा श्रब का सिस्टम, नॉक्टर्नल हमारा किसका है, श्रब्स का, और कुछ हमें स्मॉल ट्रीज के हिसाब से भी मिलते हैं। अब हमारा उसके बाद दूसरा आ जाता है, वो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, रूट। रूट हमें कैसी मिलती है, ब्रांच्ड। रूट हमें कैसी मिलती है, ब्रांच्ड। ब्रांच मतलब ऐसी सीधी नहीं जा रही होगी, इसमें ब्रांचेस निकली होंगी जिसपे कहीं पे फ्रूट दे रखा होगा, कहीं पे लीफ बन रखी होंगी, ठीक है, और कुछ जगह पे बर्ड्स बन रखी होंगी। बर्ड मतलब कि जहाँ से तुम्हारा फ्रूट निकलेगा, फ्रूट स्टेम भी होगी और वो भी होगी। तो ये सीधा हमारी ऐसे इरेक्ट नहीं होती है, ये हमें इस तरीके से मिलती है। तो इसलिए हमारी ये मैंने स्टेम बता दिया इस रूट की जगह पे। और हमारी जो स्टेम होती है, इसकी ये जो स्टेम है ये वुडी होती है हर्बेशियस प्लांट्स में। इरेक्ट है, ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड होती हैं कुछ में, तो मतलब कि ये फ्लावर्स के लिए होती हैं, कुछ में लीव्स के लिए होती हैं, और कुछ में मतलब फ्लावर फ्रूट्स के लिए ब्रांच्ड होती हैं। और ये ब्रांच भी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। सिलेंड्रिकल ही हैं, देखो अब ये तो ज़्यादा हो गया, बट ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। देखो स्टेम ऐसे गोल गोल है, अगर हम स्टेम को कट करेंगे यहाँ से तो वो हमें ऐसे मिलेगी, जिसके अंदर हमारी और चीज़ें डिफाइन होंगी, जो कि हम आगे दूसरे किसी टॉपिक में बताएंगे। एंड रूट्स कैसी होती हैं, रूट भी हमारी ब्रांच्ड होती हैं, और टैप रूट होता है। टैप रूट सिस्टम कैसा होता है, ऐसा हमारी एक मेन होती है, मेन में ही हल्की छोटी छोटी फाइब्रस रूट निकली होती हैं, ये होती है हमारी टैप रूट। और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट हमारी प्राइमरी रूट जो होती है वो उसकी मतलब कि रिमूव हो जाती है और डिसॉल्व हो जाती है, जो कि हमें फाइब्रस रूट देती है सेकेंडरी रूट्स। मगर टैप रूट में एक प्राइमरी रूट होती है मेनली, तो इसलिए ये ब्रांच्ड है, ये रही ब्रांच इसके, एंड दिस इज़ दी मेन टैप रूट, ठीक है। अब उसके बाद हमारी आ गई लीफ। अब हमें लीफ कैसी मिलती हैं, इसमें जो हमें लीफ मिलती हैं वो मिलती हैं हमें सिंपल रेयरली डाइसेक्टेड पिनेट पेटियोलेट लीव्स, alternate and becoming opposite to each other। अब इसमें सब कुछ याद नहीं रखना, हमें सिंपल याद रखना है। लीफ हमें कौन सी मिलती है, सिंपल मिलती हैं, और पिनेट और पेटियोल मिलता है, और मेनली ऑल्टरनेट और ऑपोजिट इन्फ्लोरेंस मिलता है। ऑपोजिट और ऑल्टरनेट इन्फ्लोरेंसेस मिलता है, मतलब हमें ऑल्टरनेट में, ऑपोजिट में तो यही ब्रांच है, इसकी ये होगी ब्रांच, मतलब वो ऑपोजिट में, जैसे एक ये लीफ है एक ये लीफ है। ऑल्टरनेट में क्या होता है कि एक लीफ यहाँ आ गई, एक लीफ यहाँ है, एंड एक लीफ यहाँ है, मतलब ऑल्टरनेट पैटर्न में होती है, वो एक के बाद एक बनती है। और मतलब कि हमें वेनेशन कैसा मिलेगा, यूनिकोसेट रेटिकुलेट। यूनिकोसेट रेटिकुलेट हमें लीफ का वेनेशन मिलेगा। अब हमारा हमारा क्या हो गया, अब हमने इसके हैबिटेट पढ़ लिए, मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अब हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर पढ़ लिए, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स सारे पढ़ लिए। अब हमारा मेन क्या है इसमें, फ्लावर कैरेक्टर्स पढ़ने। फ्लावर कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर कैरेक्टर्स में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, इन्फ्लोरेसेंस, मतलब एक नॉर्मल फ्लावर होता है तो उसमें क्या क्या होता है, उसकी पेटल्स होती हैं, उसके अंदर एंथर होता है, गाइनोशियम होता है, और मतलब उसके कैलेक्स, ये पेटल्स जो होती हैं, नहीं हम मतलब कि वो कहते हैं कोरोलास, हाँ कोरोलास जो होती हैं पेटल्स देखते हैं, कैलेक्स देखते हैं कि उसका बर्ड कैसे बन रखा है। और मतलब ना तो मैं बना के दिखाती हूँ एक से।
ये हमारा फ्लावर है, फ्लावर का ये थैलेमस है, थैलेमस के पास में हमारे पास ये कैलेक्स होती है, कैलेक्स के नीचे ये हमारा है। तो हम हमारे एक मेनली फ्लावर हम देखते हैं, तो फ्लावर में फ्लावर कैरेक्टर्स देखेंगे। फ्लावर कैरेक्टर्स में हम क्या क्या देखेंगे कि उसकी एंथर की पोजीशन कैसी है, या फिर मतलब कि उसकी गाइनोशियम की पोजीशन कैसी है, उसकी पेटल्स कैसी हैं, उसका कैलेक्स कैसा है, और वो मतलब कि कैसे जॉइंट है, सुपीरियर ओवरी है या फिर इंफीरियर ओवरी है, ये वो है, वो देखेंगे। और मतलब कि हमें और क्या देखना होगा कि ये जो फ्लावर्स की पेटल्स हैं ये कैसे जॉइंट है, मतलब उसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, मतलब कैसे जॉइंट है, साइमोस टाइप में है या फिर मतलब कि रेसिमोस टाइप में है या फिर इम्ब्रिकेट टाइप में है, कौन से तरीके में है वो हम चेक करेंगे। तो आज चलो हम अब इसे पढ़ते हैं, इसे मैं रब कर दूँ। अब हम इसका फ्लोरल कैरेक्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस। हमें इन्फ्लोरेसेंस कैसी देगी, साइमोस और टिपिकल काइम टाइप, मतलब कि ये साइमोस के ही टाइप होते हैं कि काइम टाइप कॉम्बिनेशन होते हैं काइम के, और मतलब कि साइमोस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें ये टिपिकल काइम टाइप की कॉम्बिनेशन होती है। हम नॉर्मली अगर हमें याद नहीं रहता ये सब तो हम उसका इन्फ्लोरेसेंस का लिखेंगे कि दिस द फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ द सोलिनेसी फैमिली इज साइमोस टाइप, और रेयरली हेलिकॉइड होती हैं, रेयरली हेलिकॉइड्स होती हैं, और मतलब कि मेनली वो साइमोस टाइप होती हैं। उसका फ्लावर, अब हम उसका फ्लावर कैरेक्टर देखते हैं। फ्लावर कैरेक्टर कैसा होता है, ब्रैक्टेट होता है या फिर ई ब्रैक्टेट होता है, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होती हैं, ठीक है, और मतलब कि पेंटामेरस है ये, इसका ध्यान रखना है। इसमें मेन क्या क्या हैं, एक तो ये ब्रैक्टेट होती हैं या ई ब्रैक्टेट होती हैं, और मतलब कि हर्मेफ्रोडाइट्स होती हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होती हैं, ठीक है मेनली, मगर कभी कभार ये जाइगोमॉर्फिक भी हो जाती है, मगर हमें मेनली याद रखनी है कि मेनली एक्टिनोमॉर्फिक होती हैं, और मतलब कि ये पेंटामेरस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कैलेक्स। अब कैलेक्स क्या होता है, कैलेक्स होता है जो मैंने यहाँ बताए थे ना, ये गाइनोशियम के पास में ये जो गाइनोशियम की कवरिंग होती है उसको कहते हैं कैलेक्स, जिस ग्रीन ग्रीन कलर में होते हैं कैलेक्स। तो जो कैलेक्स होते हैं वो कितने मिलते हैं, हमें 5 मिलते हैं कैलेक्स भी। और ये कौन से तरीके से जॉइंट होते हैं, हमारे गैमोसेप्लस टाइप में जॉइंट होती हैं। सेपल्स कैसी होती हैं कैलेक्स में, गैमोसेप्लस टाइप जॉइंट होती हैं। और करोला, अब फिर आता है करोला। करोला में भी हम यही चीज़ देखेंगे, 5 पेटल्स होती हैं जो कि कौन से तरीके से जुड़ी होती हैं, गैमोपेटलस। देखो कैलेक्स में क्या होता है, सेपल होता है, तो वो गैमोसेप्लस, और मतलब कि कोरोला में क्या होता है, पेटल होती हैं, कलरफुल होती है ना, तो कलरफुल पेटल्स होती हैं। तो कलरफुल पेटल्स जो होती हैं वो कोरोला होती हैं, एंड मतलब कि उन्हीं को हम, उनकी जो इसमें अपीयरेंस दे रखी है हमें, गैमोपेटलस अपीयरेंस दे रखी है, गैमोपेटलस अपीयरेंस दे रखी है। और कितनी है ये, 5 है, ठीक है। गैमोपेटलस का मतलब होता है वो एक जगह फ्यूज़ होती हैं, जैसे कि ये फ्लावर की लीफ है, ये फ्लावर की एक पेटल है, ये फ्लावर की एक पेटल है, ये एक फ्लावर की पेटल है, तो ये मतलब कि हमारी अपीयरेंस होती है गैमोपेटलस की। और जो एक और होती है वो एपोपेटलस होती है। एपोपेटलस में ये फ्यूज़ नहीं होती हैं एक दूसरे से, ऐसे अलग अलग होती हैं। और अगर गैमोपेटलस होती हैं तो ये एक जगह फ्यूज़ होती हैं इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से गैमोपेटलस और गैमोसेप्लस भी यही है। गैमोसेप्लस का मतलब है वो फ्यूज़ है, और मतलब एपोपेटलस का मतलब होता है वो फ्यूज़ नहीं है। अब हमारा सब कुछ इन्फ्लोरेसेंस हो गया, कैसे फ्लावर दिखता है वो हो गया, हाँ उसका कैलेक्स हो गया, कैसी सेपल्स दिखेंगी, कैसी पेटल्स दिखेंगी। अब मेन पार्ट पे आ जाते हैं उनके फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट्स पे। फर्टिलाइजेशन पार्ट्स कैसे होते हैं, इसमें एंड्रोशियम कैसी होती है, इसमें एंड्रोशियम कैसा होता है, मेनली मोस्टली जो एंड्रोशियम में यूज़ होता है वो स्टेमन होता है। स्टेमन मेनली कितने नंबर्स में होता है, 5 में होता है। और ये होते हैं डाइडेनमनस, हाँ मतलब 2 होते हैं, ये एक साइड जॉइंट होके 2 में बना होता है। एंथर जो स्टेमन होता है वो बाइलोब्ड टाइप में 2 टाइप्स होता है, डाइडेनमस होता है। और इसका एग्जांपल दे रखा है साइजेंथस, ठीक है। और इसके लेस देन 5 जो होंगे पेटल यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द यू सी रिड्यूस्ड स्टेमिना। अगर 5 से कम होते हैं तो ये हो जाते हैं रिड्यूस्ड। हमें इसमें क्या क्या याद रखना है, एंड्रोशियम में कितने होते हैं, 5 इन नंबर होते हैं, डाइडेनमस होते हैं, और मतलब कि एपीपेटलस होते हैं, और ऑल्टरनेट टू दी पेटल होते हैं। जैसे पेटल यहाँ है तो पेटल के इधर को होंगे हमारा स्टेमन, ऐसे हमें ये मिलेंगे, ठीक है। अब इसका ही एग्जाम हम मतलब कि एपिकल में हम अगर अच्छे से देखना चाहेंगे तो हमें किस में शो हो जाएगा अच्छे से, सोलोनम फैमिली के अंदर हमें अच्छे से शो हो जाएगी कि एंड्रोशियम कैसे जॉइंट है एक फ्लावर से, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है गाइनेशियम। गाइनोशियम अब हम देखेंगे।
गाइनोशियम इट कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स, मगर गाइनोशियम क्या होती हैं, 2 होती हैं। मतलब कि हमारे पास एंड्रोशियम कितने थे, 5, और गाइनोशियम कितनी है, 2। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और ये भी बाइलॉकुलर होते हैं। हमारे पास जो एंड्रोशियम थे वो भी हमारे डाइडेनमस थे, मतलब 2 थे एक साथ, और कार्पल जो होती हैं वो भी 2 होती हैं, मगर 2 भी डाइडेनमस होती हैं, जिसमें 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये रेयरली हमें 3 या 5 सेल्स में मिलता है। और प्रोमेंटली इसका पैलेटेड प्लेसेंटा होता है। कौन सा होता है, पैलेटेड प्लेसेंटा होते हैं। सिंगल स्टाइल होती हैं, इनमें कोई ज़्यादा नहीं होता है, और मतलब कि इतना ही है। अब वो प्लेसेंटेशन हमारी एक्साइल मिलती है इसमें। हमें अब गाइनोशियम में क्या क्या याद रखना है, सिंपल मेन पॉइंट में बताती जा रही हूँ, वो तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि वो मेन पॉइंट लिख दोगे तो तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे अपने मतलब कि क्वेश्चन के अंदर। हाँ, मेन मैं तुम्हें सब बताती जा रही हूँ। और सबसे मेन एक फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ना, इससे तुम्हें सब चीज़ का आइडिया मिल जाएगा। इसी को देख के तुम पूरा लिख सकते हो, पूरी फैमिली लिख सकते हो। सबसे मेन हर फैमिली की ये फ्लोरल फॉर्मूला है। तो इस फ्लोरल फॉर्मूला को तुम याद करना, और इसका कुछ मैं ट्रिक बता दूंगी, और मतलब कि तुम याद कर लेना। पहले 2-3 फैमिली हो जाएंगे तो 2-3 फैमिली की एक साथ ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है किस में कौन सा आएगा, किस में कौन सा नहीं आएगा। तो हमने गाइनोशियम भी बता दिया। अब गाइनोशियम में मैंने क्या क्या बताया था कि गाइनोशियम 2 कार्पल्स में कंसिस्ट 2 कार्पल्स, बाइलॉकुलर होता है ये, और जो इसका प्लासेंटेशन होता है, प्लासेंटेशन होता है एक्साइल, और मतलब कि सिंगल स्टिग्मा बाइलोब्ड होता है इसका। इतना हमें गाइनोशियम के बारे में लिखना है। हाँ, और उसके बाद हमारा आ जाता है फ्रूट। अब हमारा फ्रूट कैसा मिलेगा, फ्रूट हमें इसमें मिलता है बेरी और स्टेपिसाइटल कैप्सूल। हमें जो फ्रूट मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, बेरी शेप में, और मतलब कि बेरी शेप मतलब जो ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स वाली शेप में मिलेंगे, और कैप्सूल टाइप में मिलेंगे, मतलब थोड़ा सीड की तरीके में मिलेंगे इसके जो फ्रूट मिलेंगे। हाँ, अब जो सीड होता है इसका, सीड हमें एंडोस्पर्मिक मिलेगा, और मतलब कि एंडोस्पर्मिक मतलब एम्बेडेड इन दी एंडोस्पर्म। जो हमें सीड मिलेगा वो हमारा एंडोस्पर्मिक मिलेगा इसमें। ठीक है, कुछ में नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं, कुछ में एंडोस्पर्मस सीड होते हैं। और इसका पॉलिनेशन कौन से तरीके से होता है, एंटीमोफिलस। एंटीमोफिलस का मतलब होता है इंसेक्ट्स, बाय इंसेक्ट। जो इसका पॉलिनेशन होगा बाय इंसेक्ट्स होगा। अगर तुम्हें एंटोमोफिलस नाम याद ना आए तो हमारा इसमें क्या लिख देना है कि पॉलिनेशन इज डन बाय दी इंसेक्ट्स। ओके, तो हम चलो इसका फ्लोरल फॉर्मूला बताती हूँ कि हम कैसे याद कर सकते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला हमारा इसमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ब्रैक्टेट है। ठीक है, ब्रैक्टेट। अब इन दोनों में तुम एक चीज़ लिख सकते हो, ब्रैक्टेट या फिर ई ब्रैक्टेट। तुम्हें याद नहीं रहता तो तुम वो कर लो। अब मेरे को आगे बताना कि तुम्हें फ्लोरल फॉर्मूला में ये जो साइन सिंबल्स दे रखे हैं ये तुम्हें पता है या नहीं है। अभी मैं इनको सिंपल बता दे रही हूँ, वरना मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूँगी कौन से सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, किस तरीके से यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे ब्रैक्टेट। ब्रैक्टेट लिखने के बाद ये जो प्लस साइन है ना, प्लस साइन का मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक, जो मैंने तुम्हें आगे बताया था ना, यहाँ पे देखो कहाँ बताया था, इसमें लिखा हुआ था। अरे कहाँ गया, ये रहा देखो, फ्लावर के अपीयरेंस में दिख रखा है ना एक्टिनोमॉर्फिक, और ये ब्रैक्टेट। ये तो हमारा फ्लावर के लिए हमने जब फॉर्मूला याद किया है ब्रैक्टेट, तो हम फ्लावर के अपीयरेंस बता देंगे कि ये ब्रैक्टेट है और एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे एक्टिनोमॉर्फिक तक हो गया। ये जो है ना, ये वाला साइन ये बताता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ये मेल होता है। और अगर हमारा प्लस होता है, ये नहीं होता है, तो हमारा फीमेल होता है। तो हम जब साइन बनाते हैं तो ये बाइसेक्सुअल साइन बताता है कि फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है। ठीक है, अब ये KCAG, ये एक साथ याद रखना, KCAG। के का मतलब है कैलेक्स, सी का मतलब है करोला, ए का मतलब है एंड्रोशियम, और जी का मतलब है गाइनोशियम। कैलेक्स मतलब जो हमारा सेपल वाला पार्ट था, और सी मतलब जो हमारा कोरोला वाला पार्ट था, और मतलब कि ए मतलब एंड्रोशियम, और जी मतलब गाइनोशियम। अब गाइनोशियम के नीचे ये हाइफन लगा हुआ है ना, इस हाइफन का मतलब है सुपीरियर ओवेरी। ओवेरी जो होगी इसमें हमारी सुपीरियर होगी। अगर नीचे हाइफन लगा हुआ है तो सुपीरियर है, अगर ऊपर लगा हुआ है तो इन्फीरियर ओवेरी होती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। इनकी मैं ट्रिक्स भी बता सकती हूँ आगे, अगर तुम मेरे को कमेंट करोगे कि मतलब कि हाँ मेरे को इनके बारे में ट्रिक्स भी जाननी है, कैसे याद होता है कैसे नहीं होता, तो मैं तुम्हें वो भी बता दूँगी। अभी तो मैंने इसमें खाली डिटेल समझाने के लिए तुम्हें वीडियो बनाई है। अब इससे देखो, मेन
ब्रैक्टेट हो गई, फ्लावर का अपीयरेंस पता चला है ब्रैक्टेट है। फिर एक्टिनोमॉर्फिक है, फ्लावर हमें पता चल गया कैसा है, इतने से हमें पता चल गया कि हमारा फ्लावर ब्रैक्टेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है और मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है। हमें इतने फ्लोरल फॉर्मूले से याद हो गया कि इतना है। अब मैंने याद किया, इसे एक साथ याद रखो, KCAG, KCAG एक साथ याद रखो कि K से कैलिक्स, C से कोरोला, A से एंड्रोशियम, G से गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब फीमेल ओवेरी पार्ट, एंड्रोशियम मतलब स्टेमन, कैलिक्स मतलब कोरोला, वो पेटल्स, कोरोला मतलब पेटल्स, कैलिक्स मतलब सेपल्स। अब हम इन्हें कैसे याद रखेंगे, मैंने बताया था ना कि जो सेपल्स हैं वो 5 हैं, 5 है ना। तो कैलिक्स 5 है, कोरोला है वो भी 5 है, ठीक है। मगर 5 हमने बताया था ना ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एंथर डाइडेनमस है, तो इसलिए हम इनको ब्रैकेट लगा देंगे। और ये गैमोपेटलस है ना फ्यूज, तो हमारा यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा। एंड्रोशियम 5, एंड्रोशियम हमारे कितने हैं 5, ठीक है। गाइनोशियम कितने हैं 2, हमने गाइनोशियम बताया था ना 2 कार्पल्स हैं, उसमें 5 एंड स्टेमन थे तो वो 5 आ गया, गाइनोशियम 2 आ गया। तो चलो एक और बार फिर से हम फ्लोरल फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। ब्रैक्टेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, KCAG, कैलिक्स 5, कोरोला 5 है फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम भी 5 है एंड गाइनोशियम है 2 जो कि फ्यूज्ड है, और ये है सुपीरियर ओवेरी, तो नीचे यहाँ पे हमारा आ गया हाइफन। तो हमारा ये पूरा फ्लोरल फॉर्मूला है, इसे तुम याद कर लेना। और वैसे हर फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और हमें मतलब कि अगर हमें कुछ याद नहीं है तो हम इससे कुछ लिख सकते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, जो हम कहते हैं ना कुछ नहीं से कुछ अच्छा, तो फिर हमें इससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। अब लास्ट में हम एक और चीज़ और लिखते हैं जो कि होता है हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या होती है, अब हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। इसको के जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो कई चीज़ों में, मेडिसिन वैल्यू में भी है, फूड वैल्यू में भी है, ऑर्नामेंटल्स में भी हैं। हाँ, तो उसके कुछ एग्जांपल हम इसमें दे रहे हैं, ये रहे। पहला है एट्रोपा बेलेडोना, ये उसका साइंटिफिक नेम है, और मतलब कि उसका अगर तुम नॉर्मली नेम देखो तो वो बेलेडोना है सगनगूर, सगनगूर। इसकी रूट्स यूज़ आती हैं एज ए सेडेटिव, स्टिमुलेंट एंड एंटी पैस्मोडिक, ठीक है। दूसरा है कैस्पियम फ्रूटेशियम, फ्रूटेशियंस, ये रेड पेपर होता है, लाल मिर्च, लाल मिर्च का हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में यूज़ होता है, ये स्पाइस की तरह यूज़ होता है यहाँ। और मतलब कि उसके बाद आता है हमारा धतूरा, धतूरा जो शिव जी को चढ़ता है वही वाला ही है, इसे हम थॉर्न एप्पल भी कहते हैं। और इसका धतूरे का है धतूरा स्ट्रामोनियम, ठीक है, साइंटिफिक नेम। ये मतलब कि इसकी लीव्स हमें नारकोटिक्स में यूज़ आती हैं और ये हमें अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी यूज़ आता है, ठीक है। और जो फोर्थ है टमाटो, टमाटो का साइंटिफिक नेम क्या है, लाइकोपेरिस्कॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपेरिस्कॉन एस्कुलेंटम, ये हमारा टमाटो है। ये भी हमारा एक एडिबल फ्रूट की तरह यूज़ आता है। उसके बाद हमारा टोबैको है, टोबैको का है निकोटीनिया टबैकम, इसकी लीव्स जो होती हैं वो मतलब कि स्मोकिंग में यूज़ होती हैं, एल्कलॉइड कंटेन करता है ये, इतना ही ध्यान रखो इसमें, ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इसकी जो लीव्स हैं वो यूज़ होती हैं स्मोकिंग में, और मतलब कि ये क्या कंटेन करता है, एल्कलॉइड। उसके बाद आता है हमारा रस भरी केप गूसबेरी, इसका है फाइसेलियल पेरुविनिया, ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड फॉर इट्स सॉर एडिबल फ्रूट, ये किस लिए एडिबल है, वो होते हैं कल्टिवेट इसके सॉर एडिबल फ्रूट के लिए, जो इसका सॉर मतलब खट्टा एडिबल फ्रूट होता है इसका, रस भरी का, ठीक है। फिर दूसरा है पेट्यूनिया आरेलियरिस, लाइट वाइट पेट्यूनिया, ये वाइट पेट्यूनिया एक फ्लावर है जो ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ होता है, उसमें होता है, तो इसका है पेटूनिया एरिलेरिस, ये एक ऑर्नामेंटल फ्लावर है जो कि ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, इसके लिए ऑर्नामेंटली यूज़ होता है। उसके बाद हमारा होता है यूज़ आता है सोलोनम मेलेनगोना, सोलोनम मेलेनगोना ब्रिंजल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ब्रिंजल को, ठीक है। तो सोलोनम मेलेनगोना फिर क्या है, एक फ्रूट है, फ्रूट मतलब कि फ्रूट ही बोला जाता है जिनमें सीड कंटेनिंग जो
जो भी वेजिटेबल्स हैं वो भी फ्रूट की तरह ही बोली जाती है, तो ये फ्रूट भी बोला जा सकता है और एज ईटन एज वेजिटेबल इसमें लिख रखा है, ठीक है। और इसके जो सीड्स हैं वो स्टिमुलेंट की तरह यूज़ होते हैं नार्कोटिक्स में। फिर 9th है हमारा सोलोनम नाइग्रम। सोलोनम नाइग्रम होता है मकोई। सोलोनम नाइग्रम क्या होता है हमारा, मकोई होता है, जिसको हम ब्लैक नाइट शेड भी कहते हैं। हाँ, ये भी एक मतलब कि एडिबल फ्रूट है जो कि यूज़ होता है फीवर में, डायरिया में, आइज डिजीज़ में और हाइड्रोफोबिया में, ठीक है। ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है, फीवर, डायरिया, आई डिजीज़ एंड हाइड्रोफोबिया, ठीक है। और ये मतलब कि इसका जूस तब भी दिया जाता है जब एनलार्जमेंट ऑफ लिवर हो जाता है या फिर ब्लीडिंग पाइल्स हो जाती है तब। और फिर हमारा एक और है सोलोनम ट्यूबरोसम, जिसको हम पोटैटो बोलते हैं, आलू बोलते हैं, वो भी हमारा एक वेजिटेबल में आता है जो रिच सोर्स होता है किसका किसका स्टार्च का, ठीक है। और फिर एक लास्ट है हमारा बिथेनिया सोमनिफेरिया, अजगंध पनीर। अजगंध पनीर ये मेरे को नहीं पता क्या होता है, मगर ये एक ट्रीटमेंट करता है कफ का, ठीक है। अब हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार एग्जांपल्स को। तो पहला एग्जांपल था हमारा एट्रोपा बेलेडोना, दूसरा था रेड पेपर लाल मिर्च, कैस्पिकम फ्रोटेशियम्स, धतूरा स्ट्रोमोनियम धतूरा, लाइको पेरिस्कोनन एस्कुलेटेन टोमेटो, निकोटेनियम टबैको, फाइलेसेलिस पेरोविनिया, केप गूसबेरी और रसभरी और मकोई दोनों अलग अलग होती हैं। पेट्यूना आरिलेसिस लार्ज वाइट पेट्यूना, सोलोनम मेलेनगोना। सोलोनम मेलेनगोना होता है ब्रिंजल, सोलोनम नाइग्रम होता है ब्लैक नाइटशेड मकोई और सोलोनम ट्यूबरोसम होता है पोटैटो आलू और विथेनिया सोमनिफेरिया अजगंध। अब इसको ही हम ये 3 चीज़ों में हम कंफ्यूज होते हैं। देखो 3 एग्जांपल तो हमें सीधा साइंटिफिक नेम के साथ यूज़ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। कैसे, इनमें सोलोनम सेम ही है, जीनस सेम है इनका सोलम में अगर हम मेलेनगोना ले रहे हैं, हाँ मेलेनगैना लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारा ब्रिंजल। हाँ, इसी जगह पे हम नाइग्रम लिख रहे हैं, सोलोनम नाइग्रम लिखते हैं तो हो जाता है हमारा मकोई, ठीक है। और अगर हम उसी जगह पे टिब्रोसम लिखते हैं तो हो जाता है हमारा पोटैटो और आलू। तो हमें सोलोनम जीनस याद रखना है तीनों का, और उसमें हमारे मतलब कि 3 एग्जांपल याद हो जाएंगे। मेलेनजेना लिखा हो जाएगा तो ब्रिंजल हो जाएगा, नाइग्राम लिखा जाएगा तो मकोई हो जाएगा, टिब्रोसम लिखा जाएगा तो पोटैटो और आलू हो जाएगा। तो 3 एग्जांपल तो हमें वैसे ही याद हो जाएंगे, हमारे जो डेली के काम में आता है। इतना ध्यान रखना, एक एग्जाम्पल देके मैं तुम्हें 3-4 एक मतलब कि ट्रिक देके तुम्हें 3-4 याद दिला दे रही हूँ। हम ब्रिंजल की सब्ज़ी बना रहे हैं, जब ब्रिंजल की हम सब्ज़ी बनाएंगे तो ब्रिंजल चाहिए, आलू डलता ही है और मिर्च डलनी होती है, मिर्च डल गई, ठीक है। तो हमारी उसमें हमें जो जो सब्जी बनाने के लिए चाहिए होता है वो 4 चीज़ें पड़ गई। अब उसके बाद पेट्यूना फ्लावर, अब फ्लावर्स में हम देखेंगे तो फ्लावर्स में हमारा पेट्यूना रहता है हमेशा, और बेलेडोना, ठीक है। पेट्यूना और बेलेडोना रहेगा, और मतलब कि ये हो जाएंगे। तो हमारा और क्या रह गया, एक हमारा रह गया टबैको। हमारे ये 3 कितने हो गए, टबैको रह गया। तो टबैको हो गया, तो हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 तो मैंने तुम्हें याद करा दिए ऐसे, और जो 2-3 रह गए वो तुम याद कर लेना, वरना इन 7 को भी अगर तुम डिटेल में लिखोगे तो बहुत हो जाएगा। ये तुम्हारा 2-3 पेजेस का हो जाएगा आंसर। तो जो 200 वर्ड्स और मतलब ये 400 वर्ड्स में लिखना होता है वो तुम्हारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा अगर लिखने वाला हुआ। और अगर तुम्हें वैसा है तो फिर तुम्हें मैंने समझाई दिया क्या क्या है। अब एक और चीज़, जब हम लिखेंगे ना, लिखने वाला होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो हमें ये डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है, ये वाला। ये हमारा फ्लोरल डायग्राम होता है, जो हमने फ्लोरल फॉर्मूला लिखा था ना, ब्रैक्टेड वाला, ब्रैक्टेड, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये 5 थे, ये 5 फ्यूज थे, ये 5 था, और ये 2 था, फ्यूज था और सुपीरियर था। हमारे ये जो फ्लोरल फॉर्मूला था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। अब देखो हम यहाँ से करेंगे, ये जो है ना ये होती है मदर एक्सिस, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैलेक्स 5, अब ये हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक्टिनोमॉर्फिक तुम्हें पता ही है, ठीक है। हम ये KCAG दिखाती हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। तो के मतलब सेपल्स, कैलिक्स, हाँ, तो 1 2 3 4 5 ये तुम्हारी 5 कैलिक्स हो गई।
अब करोला, करोला कैसे देखे जाएंगे? 1 2 3 4 5 करोला हो गए। एंड्रोशियम 1 2 3 4 5 फ्यूज है ये, देखो यहाँ पे फ्यूज है ना, ये जॉइंट है ना यहाँ पे, वरना ये खुले होते। ठीक है, ये तुम्हारे 5 एंड्रोशियम है। ठीक है, अब तुम्हारा क्या था, जो ये था गाइनोशियम, गाइनोशियम में 2 कार्पल्स थी ना, देखो ये 2 कार्पल्स हैं, फ्यूज्ड है, 2 कार्पल्स है और फ्यूज्ड है, तो ये तुम्हारा हो गया गाइनोशियम फ्यूज्ड और बाइकार्पेलरी। ठीक है, तुम्हारा आज के लिए बस इतना ही। ये तुम्हारा फ्लोरल डायग्राम है, ये फ्लोरल डायग्राम, और मतलब कि ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमें क्या क्या लिखना था। फैमिली सोलनेशिया अगर हमें लिखने को आ गई तो हम सबसे पहले लिखेंगे इनकी मतलब कि क्लासिफिकेशन, ये वाली या फिर वो वाली लिखते हैं जो वो थी, ये वाली किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर वाली, ये वाली लिख देना। अगर तुम्हें ये याद नहीं आती है तो वो लिख देना। ठीक है, ये लिख गई। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख देना है, कितने जेनराज हैं, क्या है, कैसे है। फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या क्या है, हैबिट कैसी है, रूट कहाँ, हैबिटेट मतलब कैसे मिलते हैं, हैबिट कैसी है, रूट लीफ स्टेम कैसी है, वो लिखना है। फिर फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर में क्या क्या, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्लावर कैसा तुम्हें मिलता है, इसमें साइमोस मिलता है। हाँ, और मतलब कि इन्फ्लोरेसेंस कैसी है। हाँ ठीक है, ये देख लिख देना है। फ्रूट कैसा मिलता है, सीड कैसी मिलती है, पॉलिनेशन कैसी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लोरल फॉर्मूला लिख देना है। फ्लोरल फॉर्मूला मत भूलना, कुछ भी भूल जाना, फ्लोरल फॉर्मूला मत भूलना। और फिर उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए तुम्हें मैंने एग्जांपल भी बता दिया, और क्या क्या होते हैं वो तुम्हें याद रखने हैं, ये याद कर लेना। अब जो मैंने बताया वो तुम सारा लिख लेना, अपना खुद एक बार लिख के देखना। मैंने इसलिए जान के लिख के नहीं रही थी कि खुद लिखोगे तब तुम्हें याद होगा। जैसे जैसे मैंने समझाया वो तुम लिख के देखना। ये तुम्हारा स्टेमन, ये हमारा